अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मी सादिया सैद आज आपके साथ एक बहुत ही मज़े का हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बहुत ही आसान और क्विक हेयर स्टाइल, पार्टी हेयर स्टाइल। ठीक है, आज की स्टाइलिंग भी आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लिया सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करें और बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग की तरफ। इस वक्त मैंने अपनी क्लाइंट के बालों को फ्रंट से क्रिम्पिंग करवा चुकी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टी सेक्शन निकाला है और क्राउन सेक्शन से मैंने इसी तरह से बारीक बारीक सेक्शन लेकर उनकी हो रही है इस वक्त टीजिंग। ठीक है, बैक कॉम्बिंग जिसे कहते हैं, हम टीजिंग कर रहे हैं इस वक्त। टीजिंग अच्छी सी करनी है और दबा कर करनी है। वीडियो को मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलाया, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं की, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सो प्लीज़ वीडियो को बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट देखा करें। इस वक्त हो रही है जी बैक कॉम्बिंग और बहुत अच्छे तरीके से रूट्स में बैक कॉम्बिंग दबा के करनी है। बालों में ऑलरेडी वॉल्यूम था, मतलब कोई इतने लेस वॉल्यूम बाल नहीं थे, बट हम लोग जस्ट कि हमें बैक कॉम्बिंग कम करनी पड़े, इसलिए थोड़ी सी जो है वो क्रिम्पिंग लाजमी कर लेते हैं। अब जी बैक कॉम्बिंग के ऊपर वाला जो सेक्शन हम लोगों ने लेना है उसको स्ट्रेटमेंट की वजह से कर लिया नेट। एज़ यूजुअल जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखती हैं उनको पता है कि हम इसी तरह से वीडियो मतलब हेयर स्टाइलिंग जो है वो इस तरह से नीट करके बनाते हैं कि ऊपर से ऊपर वाला सेक्शन जो बारीक लाइंस लेकर हम लोग स्ट्रेट कर लेते हैं, और अगर किसी की हाइलाइट्स हुई हैं तो उनकी लाइंस को भी प्रॉपरली हम विजिबल करते हैं इसमें। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखा करें इन चीज़ों का। अगर किसी की हाइलाइट्स या डाई हुआ है तो उसको उसी तरह से सेटिंग की जाए ताकि देखने वाले का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है अगर आपने इस तरह का कोई काम करवाया हुआ है। ठीक है, आप देख लें इनके बाल हाइलाइट्स वाले थे तो हम इस तरह से सेट कर रहे हैं कि इनकी लाइंस जो है वो प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, अब फ्रंट की बहुत ही नीट तरीके से हम लोगों ने कॉम्बिंग करते जाएंगे और पिन्स लगाकर सिक्योर कर देंगे। अब बाकी के जो बाल हैं उनको पीछे से हम नीचे तक इसको पहले कर लेंगे स्ट्रेट। ठीक है, ऊपर से बहुत एहतियात से स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि पिन्स जहाँ हमने लगाई हैं बैक कॉम्बिंग डिस्टर्ब ना हो। ऊपर से हम लोग स्ट्रेट करेंगे और एंड वाले बालों को हम लोगों ने लास्ट में कर्ल्स करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं पहले ऊपर वाले बालों को रेडी करवा रही हूँ। जितने भी बैक कॉम्बिंग के बचे हुए बाल हैं, क्योंकि वो क्रिम्प हुए हुए थे, इस वजह से उनको नीट लुक देने के लिए हम लोग को स्ट्रेटनिंग लाजमी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी क्लाइंट पे काम कर रही हैं जिसके बाल ऑलरेडी वेवी या बहुत रफ लुक में है तो आप उनको अच्छी सी स्ट्रेटनिंग करके तो नीट लुक दें लाजमी। जब भी किसी क्लाइंट का काम करें तो कंप्लीट नीट लुक होनी चाहिए, और नीट लुक तभी आएगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों को माइनर सी चीज़ें होती हैं जो हम देखने में बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को भी आप बहुत एहतियात से काम करेंगे तो ही आप अच्छे तरीके से एक खूबसूरत हेयर स्टाइल बना सकेंगी। और आपकी वर्थ बनती भी तभी है जब आप हेयर स्टाइलिंग नीट बना कर देते हैं ना, तो लोग आपके काम को सराहते भी हैं और आपसे काम भी करवाते हैं और क्लाइंट भी आपका प्रॉपर बनता है। जी, तो अब आ जाते हैं जी फ्रंट पे। उनको चाहिए थी साइड लुक, तो इस वक्त हम लोगों ने हमारी क्लाइंट को साइड लुक चाहिए थी, जो हम लोगों ने साइड से मांग निकाल ली है। अब साइड मांग निकालने के बाद भी वही फार्मूला के ऊपर वाली सारी लाइंस को लेकर हम स्ट्रेटनिंग की मदद से नीट कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा है, पहले फ्रंट से नीट कर लिया, अब ऊपर वाली लाइन को उठा के उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब स्ट्रेट करने के बाद रूट्स में इसके भी बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ मैं करवा रही हूँ बैक कॉम्बिंग की जा रही है। ठीक है, आप देख लें किस तरह से सेक्शन उठाना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने से भी समझ आती हैं, कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको, साथ साथ कुछ आप वीडियो को गौर से देखा करें, क्योंकि स्टाइलिंग जब हो रही होती है ना उस वक्त आजकल आपको पता है माशाल्लाह हर जो मेरी बहनें सैलून का काम कर रही हैं सबको पता है कि आजकल सैलून में काफ़ी काम चल रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे सबको, जो भी मेरी सिस्टर्स काम करने वाली हैं जितनी भी, तो अल्लाह पाक बरकत दे। तभी सभी सैलून्स पे रश होता है। मेरा बताने का मकसद ये है कि रश वाले दिन में इस तरह से वीडियो को बाकायदा शूट करना और एक एक चीज़ को क्लियरली दिखाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी को एज अ मॉडल आपको हेयर स्टाइलिंग सिखाने के लिए बैठाते हैं तो वो और चीज़ होती है। जब रियल क्लाइंट पे काम करते हैं ना तो फिर उस पर हमें एक एक चीज़ दिखाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और स्पेशली मेरे पास तो आजकल स्टाफ भी कम है। वैसे ये ओपनली आप सब के लिए ऑफ़र है कि अगर कोई सीखना चाहती हैं और या मेरे पास काम करना चाहती हैं तो आजकल हम लड़कियों की हमें ज़रूरत है। तो आप हमारे मतलब इसी चैनल के बायो में नंबर मौजूद है, तो आप कांटेक्ट करके तो हमारे पास रब्ता कर सकते हैं। हमें इस वक्त स्टाफ की ज़रूरत है, तो अगर जो भी का वर्क एज आ मतलब काम करना चाहें वो भी आ सकते हैं, और जो सीखना चाहें उनके लिए भी इस वक्त
स्पेशल ऑफ़र है कि वो आकर इन दिनों में काम भी सीख सकती हैं। और अगर वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहें, अगर वो सीख चुकी हैं बट प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो वो ज़रूर उनके लिए भी ऑफ़र है। खैर बात करते करते फ्रंट की स्टाइलिंग हमारी कंप्लीट हो रही है। स्प्रे आप देख लें मैं किस तरह से साथ साथ स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। एक साइड कंप्लीट कर ली है। फेस फ्रेमिंग के लिए जो लाइंस निकालनी होती है ना, आपने वो बिल्कुल नहीं भूलनी, ठीक है। वो आपने लाइंस लाजमी निकालनी है फेस फ्रेमिंग की, और इसी तरह दोनों साइड्स पे। और देख लें मैंने ट्विस्ट किस तरह से बनवाए हैं, मतलब एक एक स्टेप को अलग अलग से जो है वो हमने करते जाना है। सेक्शन वाइज पिन लगा रही हूँ मैं, इकट्ठा उठाकर ट्विस्ट नहीं कर रहे। ये ज़रा लुक आप देखिएगा, फाइनल में इसकी इतनी मज़े की इतनी खूबसूरत लुक आएगी कि देखने वाले को बिल्कुल भी जज नहीं हो सकता कि हम लोगों ने इकट्ठा उठा के ट्विस्ट किया या क्या। ये आप देख लें स्टाइलिंग करते हुए मैंने जैसे कि आपको कहा है कि अगर किसी के बालों में वर्क हुआ है इस तरह का तो उसको विजिबल किया करें। पिंस लगाते वक्त हम लोग ये देख लें स्प्रे करते जा रहे हैं, और जो इनका डाई की लाइंस है ना उसको भी हम प्रॉपरली विजिबल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी बैक पे, जो हम लोगों ने बाल छोड़ दिए थे। अब आ जाते हैं बाकी के सारे बालों को। ऊपर से हम लोग देख लें स्ट्रेट हैं, बिल्कुल हाफ एंड से हम लोग जो है स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल्स कर रहे हैं। आपने भी इसको इसी तरह से कर्ल्स करना है। कर्ल्स का तरीका मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, मतलब काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा गौर से। स्ट्रेटनर से कर्ल्स करते वक्त जब ऊपर आप बैक कॉम्बिंग कर चुके हों तो उसके बाद आपने बड़ी एहतियात से बालों को, क्योंकि खींचते हैं बाल जब हम स्ट्रेटनर की मदद से बालों को कर्ल करते हैं, तो आपने बालों को ऊपर से लाजमी होल्ड करना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने ऊपर से स्ट्रेट कर लिया, अब नीचे कर्ल्स करने लगे हैं। इन कर्ल को करते हुए हम लोगों ने ऊपर से लाजमी होल्डिंग करनी है। होल्ड नहीं करेंगे या हाथ का प्रेशर आपने सॉफ्ट, ये देखिए होल्डिंग लाजमी करनी होती है। होल्ड इसलिए करते हैं कि तब जब खींच पड़े तो हमारे ऊपर की स्टाइलिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए जी। तो ये इसी तरह से बहुत स्लो लेकर आना है। यहाँ पर स्पीड मैंने ऐसे आपको बताऊँ क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने स्पीड मैंने इस वक्त तेज़ की थी कर्ल्स करते हुए, क्योंकि बहुत स्लो लेकर आ रहे होते हैं हम लोग। बहुत तेज़ी से आपने स्ट्रेटनर को नीचे नहीं लेके आना, इससे आपकी स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब फिर लोग कहते हैं जी कर्ल्स प्रॉपर नहीं होते या प्रॉपर कर्ल्स जो है वो स्टे नहीं करते, गर्ल्स कहती हैं जो सीखने वाली। तो ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझा करें। जब हम लोग स्ट्रेटनर चला रहे होते हैं ना तो बहुत तेज़ी से आपने स्ट्रेटनर को नीचे नहीं लेके आना, बहुत स्लो प्रोसीजर होता है ये। इस पर थोड़ा सा टाइम देना है आपने। ये देखें अभी भी मैंने स्पीड वीडियो की थोड़ी सी तेज़ की हुई है। आप ये ना समझिएगा कि डायरेक्ट मैंने इसको खींचा और कर्ल तैयार हो गया। इसको हमने थोड़ा सा स्लो लेकर आना है नीचे जी। तो कर्ल्स करते जाएंगे साथ साथ। आपको पता है इस टेक्निक का कि मैं साथ साथ स्प्रे करवाती जाती हूँ। थोड़ा सा इसको आपने अपनी तरफ पकड़ के मतलब उसको स्प्रे करना है ताकि जो हम लोग कर्ल कर रहे हैं ना वो स्टे करे ज़्यादा देर जी। तो दोनों तरफ से जितने भी बाल बचे हुए सबको हम लोग कर्ल कर लेंगे। फ्रंट के बाल अगर लेंथी हैं तो उनको भी कर्ल्स करेंगे, नहीं तो अगर आपके बाल शॉर्ट हैं जस्ट आपके फेस की लेंथ के बराबर लाइंस अगर आपने जो निकाली हैं इतनी है तो आप उनको जस्ट स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की स्टाइलिंग भी बहुत इजी थी, आप लोगों के लिए इंतहाई आसान होगी। और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए खूबसूरत हेयर स्टाइल के साथ। बाय बाय।